अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक जो कि आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसके फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से सीख लिए तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे तो आप लोगों को उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कहते हैं वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैम्पल। देखिए हम लोगों ने मोल्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम मोल को के बराबर उसको लिखते हैं। तो अगर हमें किसी भी फॉर्म में यानी अगर हमें ग्राम्स के फॉर्म में यानी मास के फॉर्म में अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है तो उससे हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं उससे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर दें, वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास ना दो तरह की कन्वर्जन यहाँ पे आपको दी हुई है। एक मोल टू मास या फिर मास टू मोल और दूसरी मोल टू पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स टू मोल। ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमी पेपर में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मोल इनटू मास कन्वर्जन। मोल टू मास कन्वर्जन जो है उसके लिए आप लोग के पास एक फार्मूला आपको दिया हुआ है। इसको सिंपली आप रीड करेंगे तो इसमें सच मुश्किल कोई काम नहीं है। आप लोगों ने इसको सिंपली रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो ये एक आप लोगों के पास एक फार्मूला दिया हुआ है। इसी फार्मूले के जरिए आप आगे मोल टू मास जो कन्वर्जन है वो आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस फार्मूले को आप लोगों ने रखना है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, तो चूँकि ये मास है तो इसके लिए हम स्मॉल m लिख देते हैं, ठीक है, मास इन ग्राम्स, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ मोलर मास आपको दिया हुआ है तो मोलर मास को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, m से अपने लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी मोलर मास, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। ये पूरा लिखना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है तो इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है तो मास को मोलर मास के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हमें मास दिया गया है, नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं और मास हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए नीचे दिया गया फार्मूला है तो हमने इसको फॉलो करना है, सही है। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपकी बुक में सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कहा गया है, कहते हैं कैलकुलेट मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया हुआ है तो आपने इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ना एक नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है, ठीक है, यानी n इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमारे पास कौन सा है, n इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। आपको इसका पता होना चाहिए। एक आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है अपनी कैलकुलेशन के लिए, और दूसरा यानी मोल टू मास कन्वर्जन करते हुए आपके पास पहला ये फार्मूला हो जाएगा। दूसरा, अगर इसी फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो मास को अपनी जगह छोड़ जाएंगे और ये मोलर मास उधर चला जाएगा तो n मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज आपको आने चाहिए। सो यहाँ पे देखें आप लोगों को ना एक वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका प्रॉपर मेथड जो है वो हम देखेंगे। जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने हैं तो आपके पास एक मेथड होता है। जैसे देखें, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होता है गिवन कि आपको दी गई वैल्यू कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करनी है, क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, यानी क्या चीज़ आपसे मांगी गई है। फिर आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लगा ली। उसके बाद आपके पास आती है कैलकुलेशन, सही है। तो आप इस स्टेटमेंट में देखें आपको क्या दिया हुआ है। जैसे कह रहे हैं कैलकुलेट मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने क्या करना है, 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया हुआ है तो उसमें आपने नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे देखें आपको मास दिया हुआ है ना, ग्राम्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मास की बात हो रही, तो आपने लिख ली यहाँ पर 60 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद आप देखें फाइंड आउट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे देखें n इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये फार्मूला हमें दिया हुआ है, इसके ज़रिए से हमने कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हमसे मांगे गए हैं, मास हमें दिया हुआ है लेकिन मोलर मास हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हमारे पास क्या है, देखें कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखेंगे यहाँ पर जैसे इसमें आप देखें CO2, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं
और ऑक्सीजन कितने हैं। कार्बन इसमें 1 है और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 2 हैं। कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास जो है वो 12 है, हम पहले देख चुके हैं, और ऑक्सीजन का मास कितने 16 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 और यहाँ से आ जाएगा 32, दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब मोलर मास आपके पास कितना आ गया, 44 ग्राम्स पर मोल, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है, आपने सिर्फ इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो अब आपने क्या किया, कैलकुलेशन पे आ जाए। जैसे कैलकुलेशन आप करेंगे तो n इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर n इज़ इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है 60 ग्राम्स। ठीक है, और मोलर मास आपको कितना दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ 44 ग्राम्स है तो मैंने लिख लिया 44 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यहाँ देखें ग्राम्स और ग्राम्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मोल जो है वो 2 दफ़ा डिवीजन में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम इसको पहले ही मोल लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1.364। तो देखें ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। इट मीन्स के 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो 1.364 मोल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ देखिए आप लोगों से नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट आप लोगों ने कैलकुलेट करने यहाँ आपसे मांगे गए हैं। कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी 90 ग्राम्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो सेम यही फार्मूला जो हमने ऊपर अप्लाई किया था वही इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपसे मांगे गए हैं। सबसे पहले हम वही तरीका लिखते हैं, गिवन। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें गिवन के बाद आ जाएगा फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद आप देखें फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखें गिवन डेटा में आपके पास आपको क्या दिया हुआ है, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है ना, तो आपके पास मास हो जाएगा 90 ग्राम्स। ठीक हो गया। फाइंड आउट आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला आप लगाएं जहाँ पे m और n दोनों मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, n इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये चीज़ हो जाएगी। अब चूँकि आप जानते हैं कि हमें वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का अगर मास हम फाइंड आउट करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, हम ये तरीका पहले ही देख चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 1। हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, तो 2 1 2 और 16 1 16 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। सही है। अब मैंने क्या करना है, इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। जब मैं इस फार्मूले में पुटिंग करूँगी तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है मेरे पास 90 ग्राम्स। उसके बाद देखें मोलर मास कितना है 18। ठीक है, 18 ग्राम्स पर मोल। इन दोनों ग्राम्स को कैंसिल आउट कर दें, मोल ऊपर चला जाएगा, 18 1 18 18 5 90। तो ये देखें 5 यहाँ से आ जाएगा और ये देखिए मोल जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो 5 मोल जो है हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई है। इसका आंसर जो है वो 5 मोल्स है। तो अब मैं आप लोगों को एक देखें एक आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, आप लोगों के पास जो आंसर आएगा आप लोगों ने मुझे फिर वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम्स ऑफ CH4। ठीक हो गया। तो आपने इसका मुझे आंसर जो है वो फाइंड आउट करके देना है। सही है, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो गई है। अब ये तो हमारे पास ना एक फार्मूला हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नंबर ऑफ़ मोल दे दिए जाते हैं और मोलर मास जो है वो हमसे मांगा जाता है। तो यहाँ देखें आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ आप लोगों से मास मांगा गया, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने देखें अपने इन दोनों फार्मूलाज में देखिए कौन सा वाला लगेगा। मास आपसे मांगा गया तो देखिए जाहिर है मास आपसे मांगा गया तो आप लोगों ने इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है। सो गिवन आप लोगों के पास क्या है, ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद आपने फार्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। गिवन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको दिए हुए हैं 6 मोल्स हैं। ठीक हो गया। आपने फाइंड आउट क्या करना है, मास आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल्स टू, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब जानते हैं वाटर का अगर मास आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल, चूँकि हम पिछले वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व कर चुके हैं। तो मोलर मास आपके पास आ जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला आपके पास ये वाला हो जाएगा, m इज़ इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो m इज़ इक्वल्स टू,
यहाँ देखें नंबर ऑफ़ मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं 6 और मोलर मास वाटर का कितना 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 48 हो जाएगा 4 और ये 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास जो मास है वो कितना दिया हुआ है 108। अब चूँकि यहाँ पे 6 के साथ मोल दिया हुआ है और 18 के साथ जो है वो ग्राम पर मोल दिया हुआ है, तो मोल यहाँ डिवीजन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ ग्राम रह जाएगा। देखिए आपके पास आपका आंसर ठीक हो गया। तो ये देखें ये आपके पास आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखें आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, एक आपके पास ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखें इसको नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। 151 ग्राम आपको मास दिया हुआ है और आंसर भी आपके पास ये आना चाहिए। इसी के साथ मास आपने कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देखें कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। सो n इज़ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और इसी तरह अगर आप मास की यहाँ बात करते हैं, चूँकि मास आपसे मांगा गया है, तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, तो आपने यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है। तो आप इसको एक दफ़ा खुद से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आएगी।